विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, दैट इज सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अबेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, तो आप देखिए इसको वर्ड बाय वर्ड हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अबेटमेंट हमने अच्छे से समझ लिया है तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत जगह क्रिमिनल कंस्पिरेसी यूज होता है। अब देखिए, व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्री, तो पहला वर्ड क्या आ गया? एग्री। दो या दो से ज्यादा लोग एग्री होते हैं, रजामंद होते हैं। किसके लिए रजामंद होते हैं? विद द कॉमन ऑब्जेक्ट। उनका उद्देश्य एक है, उनका लक्ष्य एक है, उनका इरादा एक है। यदि एक ही इरादे के लिए दो या दो से ज्यादा लोग एग्री होते हैं, किसके लिए? टू डू एन इलीगल एक्ट, तो दैट विल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। वो क्या हो जाएगी? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी। लेकिन इसी को आगे बढ़ा दिया, सेम चीजें रहेंगी। अब वो कहते हैं कि यदि मान लो एक्ट कैसा है? लीगल है, तो क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी? तो भी हो जाएगी। वो किस सूरत में होगी? वो उस सूरत में होगी जब एक्ट लीगल है लेकिन मीन्स इलीगल है। उस एक्ट को करने के जरिए जो है वो इलीगल है, तो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे मान लो मैंने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन के लिए मैं पूरी तरह से लायक हूँ, कंपिटेंट हूँ, लेकिन मैं यदि इलेक्शन के अंदर इलीगल मीन्स अप्लाई करता हूँ, जैसे किसी को पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश करता हूँ, तो चूंकि इलेक्शन लड़ना तो मेरा अधिकार है और इलेक्शन में बिल्कुल कंपिटेंट हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए जो मीन्स है वो इलीगल है, इसलिए मेरा इलेक्शन भी निरस्त हो जाएगा, वो भी ऑफेंस में आ जाएगा। तो यहाँ इस चीज़ को हम दोबारा देखें एक बार। दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ रजामंद होते हैं कोई अपराध करने के लिए, या उस चीज़ को करने के लिए जो अपराध तो नहीं है लेकिन उस चीज़ को करने का जरिया गलत है, तो किस में आएगा? क्रिमिनल कंस्पिरेसी में आ जाएगा। जितने भी सेक्शंस दिए हुए हैं इनके अंदर प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवाद। अब ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी तो कई चीज़ों के लिए बनती है, तो उसमें से क्या सारी चीज़ें अपराध हो जाएंगी? तो अब ये बता रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें अपराध नहीं होंगी। अपराध कौन कौन सी होंगी वो बता रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट टू कमिट द ऑफेंस, इसके अलावा एक जो एग्रीमेंट है अपराध करने के लिए जो बना है, उस एग्रीमेंट के अलावा सारे जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो एग्रीमेंट क्रिमिनल कंस्पिरेसी के अंदर नहीं आएंगे। उसके अलावा कौन से आ जाएंगे? उसके अलावा वो आ जाएंगे जो एग्रीमेंट क्या है? इन परसुएंस देयर ऑफ है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि हमने पहले देखा था, अबेटमेंट में भी देखा था, मैंने किसी को चोरी करने के लिए भेजा और जाते वक्त उसको हथियार दे दिया, और अब यदि वो चोरी करते वक्त किसी घर में घुसता है और वहां पर किसी का मर्डर कर देता है, तो मैं ये प्ली नहीं ले सकता कि मैंने तो इसको सिर्फ चोरी करने के लिए कहा था, तो फिर मैंने हथियार किस लिए कहा है? और यदि किसी घर चोरी करेगा तो नेचुरल है, कोई ना कोई व्यक्ति तो उसको देखेगा तो अपोज तो करेगा, और अपोजिशन करते वक्त कुछ ना कुछ मारपीट या कोई हरकत हो गई तो वो भी उसी में गिनी जाएगी, इन परसुएंस देयर ऑफ। वो काम करते वक्त यदि उसके कंसिक्वेंस में, उसके परिणाम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ घटित हो जाती है, तो वो भी किसके तहत आएगी? वो भी कंस्पिरेसी के तहत ही आएगी। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गया आपको? तो इसके अंदर ये समझ लो कि दो लोगों ने कंस्पिरेसी की किसी भी चीज़ को करने के लिए, मान लो चोरी करने के लिए कंस्पिरेसी की, और उसके दौरान यदि एक के साथ, एक तो बच के निकल गया और दूसरा जो पीछे रह गया उसके साथ मारपीट हो गई और उसने उसको सर में कोई चोट मार दी और मर गया, तो भी दोनों ही आरोपी माने जाएंगे, दोनों ही क्रिमिनल कंस्पिरेसी, क्योंकि दोनों ने मिलकर की थी। उनको पता था कि इस क्रिमिनल कंस्पिरेसी जिस काम के लिए की थी उसी के कॉन्सिक्वेंस में, उसी के परसुएंस के अंदर ये घटना हुई है, तो दोनों बराबर लायबल माने जाएंगे यहाँ। तो इस चीज़ को यहाँ ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा यदि कोई बात होती है तो वो इसके अंदर नहीं आएगी। यदि इसके अलावा कोई चीज़ है तो वो इसके अंदर कंसिडर नहीं की जाएगी। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देखो। इट इज इमैटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और मियरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है इट इज इमैटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट
इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ये जो बात हम कह रहे थे ना कि उसका, क्योंकि हम ऊपर ऊपर देख चुके हैं, इसके अंदर हमने क्या देखा है कि इलीगल एक्ट और इलीगल एक्ट, लीगल एक्ट को करने का जरिया यदि इलीगल है तो वो भी, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं ये कि इस बात की प्ली नहीं ली जा सकती वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। केवल अल्टीमेट ऑब्जेक्ट वो इलीगल एक्ट ही है, उससे छोटा रह गया तो, वो पूरा नहीं हुआ तो अपराध तो कई तरह से हो सकते हैं। मान लो मैं किसी को मारने गया, और मारने गया तो उसके अंदर मैंने देखा वहां 3-4 लोग बैठे हुए हैं, वही मेरे को मार देंगे, तो मैंने क्या है, दूर से ही उसको नुकसान पहुंचाने के लिए दूर से फायर कर दिया, वो उसको नहीं लगी, तो वो क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा, यदि उसको गोली नहीं लगी तो। या मैं गया, मैंने जैसे ही लाठी मारी, मैंने देखा 4-5 लोग आ गए, तो मैं तुरंत लाठी छोड़ के भाग गया, तो क्या हो गया, गया तो था मर्डर करने के लिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या था, मर्डर, लेकिन हुआ क्या कि मैं एक लाठी मार के उसको भाग आया। तो वो क्या है, वो जो शॉर्टफॉल है वो ऑफ सच एग्रीमेंट और मियरली इंसिडेंट टू दैट ऑब्जेक्ट, ये कोई मायने नहीं रखेगी इस बात को। अब आगे देखो, whosoever इज अ पार्टी टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जिसने उस साजिश के अंदर हिस्सा लिया है, चाहे उसकी भूमिका कितनी रही हो, छोटी रही हो, बड़ी रही हो, कितनी बड़ी भूमिका रही हो और कितनी छोटी भूमिका रही हो, ये इमैटेरियल है, क्योंकि हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कंस्पिरेसी करने वाले सारे लोगों को बराबर ट्रीट कर रहे हैं। तो उनमें क्या होगा, जो भी पार्टी है उसको क्या सजा मिलेगी, उसको बता रहे हैं ए के अंदर, टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, यदि वो डेथ पेनल्टी है, उसके अंदर कोई ऐसा अपराध कर रहा है जिसकी सजा क्या है, मौत, और या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद है, या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, नॉट सिंपल, सश्रम जिसको कारावास कहते हैं हम, 2 साल या उससे ज्यादा की है, तो वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन द संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ कंस्पिरेसी, जहां कंस्पिरेसी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है या उस चीज को स्पष्ट रूप से इस बीएनएस के अंदर नहीं दे रखा, तो बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। तो कैसे माना जाएगा कि जैसे उसने उस अपराध को करने के लिए प्रेरित किया हो, ये माना जाएगा। अबेटमेंट के अंदर यही तो था कि अपराध करने वाला, चाहे अपराध घटित हो चाहे नहीं हो, वो पूरी तरह से दोषी था। यहां भी ऐसा ही है कि उसका परिणाम कुछ भी हो, यदि कोई भी ऑफेंस हुआ है, वो कैसा है, डेथ पेनल्टी इसके अंदर, जिसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2 साल या उससे ज़्यादा की है, तो उस सूरत के अंदर कंस्पिरेसी की जो पनिशमेंट है अटेम्प्ट के लिए, वो उसने कोई काम नहीं किया तो भी उसे कितनी मानी जाएगी, ये अबेटमेंट की तरह उतनी ही मानी जाएगी सजा जैसे कि उसने अबेट किया हो। तो अबेटमेंट के जो प्रोविजंस है वो हम यहाँ देख लेंगे। तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी उसको, कि अबेटर मानते हुए जितनी पनिशमेंट होनी चाहिए उतनी मिलेगी। और बी देखो ये क्या है, ये है उन केसेस में जैसे कंस्पिरेसी होकर कोई अपराध हो गया, पूरा हो गया, तो वहां तो ये सवाल है ही नहीं, वहां तो कंस्पिरेसी होकर जो अपराध हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है उसके लिए है। लेकिन कंस्पिरेसी बनी थी किसी गहन अपराध के लिए और उससे छोटा कोई अपराध हो जाता है, तो वहां उस तरह की सूरत के लिए कि जहां कंस्पिरेसी को अलग से हो या उसके अंदर डिफाइन नहीं कर रखा कि कंस्पिरेसी के साथ यदि ये होता है तो उसमें क्या सजा होती है, तो वहां उन सारी सूरत के अंदर क्या होगा, अबेटर माना जाएगा, उतनी सजा मिलेगी जितनी अबेटर को मिलती है, कि ये माना जाएगा कि जैसे इसने ही अबेट किया हो ये। ठीक है, अब यहां पर बी देखो, अदर देन क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद अफोरसेड शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months और विद फाइन और बोथ। अदर क्रिमिनल कंस्पिरेसी मतलब हमने उन अपराधों को अलग कर दिया जिनके अंदर फांसी की सजा थी, जिनके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, या जिसके अंदर 2 साल से ज़्यादा की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा है, उनको तो हमने ले लिया कि एज ए अबेटर माना जाएगा उसको जो कंस्पिरेसी कर रहा है, यदि स्पष्ट प्रोविजन नहीं है तो। स्पष्ट प्रोविजन है तो फिर हम उन प्रोविजंस को देखेंगे
बीएनएस क्या कह रही है, यदि कंस्पिरेसी के लिए कह रखा है कि इस अपराध को करने की सजा ये, इस अपराध की कंस्पिरेसी करने की सजा ये, तो वहाँ तो ये लागू होगा ही नहीं। ये लागू तो उन जगह होगा जहाँ पर कंस्पिरेसी की सजा एक्सप्रेसली दी नहीं हुई है, वहाँ लागू हो जाएगा। तो वहाँ क्या माना जाएगा, वहाँ ये माना जाएगा कि इसने अबेट किया है, और अबेटमेंट में जो सजा का प्रोविज़न है वो इस पे लागू हो जाएगा। और इसके अलावा मतलब ये जो पनिशमेंट हमने ऊपर देख ली, इनके अलावा यदि कोई पनिशमेंट है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 6 मंथ, और विद फाइन और विद बोथ। तो उसके अंदर क्रिमिनल कंस्पिरेसी सजा ये हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर। तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ना समझना, क्योंकि क्रिमिनल कंस्पिरेसी बहुत जगह यूज़ होती है, और बहुत सारे अपराध ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्रिमिनल कंस्पिरेसी आएगी। दहेज के लिए किसी को मार दिया, उसमें भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी आएगी। कोई डकैती वगैरह की है, उसके अंदर भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी आएगी। कोई और अपराध हुआ है, उसके अंदर भी सुपारी देते हैं, ये इन सब के अंदर क्रिमिनल कंस्पिरेसी का बहुत रोल होता है, अबेटमेंट और क्रिमिनल कंस्पिरेसी। इसलिए मैं कहता हूँ इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगला टॉपिक देखेंगे, दैट इज अटेम्प्ट। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।